आइए हम लोग सीखते हैं आज बहुपद का भाग। बहुपद का भाग हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखते हैं और कुछ उदाहरण को लेकर हम लोग उसको बनाते हैं और सीखते हैं। चलिए, तो उससे सीखने से पहले हम लोग जानते हैं कि चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, ये है जैसे 2, ये है 3, ये -6, ये है 4, ये है -5। तो इस तरह के संख्या को हम लोग अचर संख्या कहते हैं। अचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि ये देखिए, ये +2 है तो ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या है, ये प्लस है तो ये धनात्मक संख्या हो गया। तो ऐसे संख्याओं में जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तो उसको हम लोग अचर संख्या कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग जैसे कि देखिए, A हुआ, B हुआ, C हुआ, F हुआ, G हुआ, ये सब संख्या जो हो गया हम लोग का चर संख्या हो गया, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, इसीलिए हम लोग इसको चर संख्या कहते हैं। अब जैसे कि आप देख लीजिए, अगर 5x में अगर आप 3x को जोड़ते हो तो आपका आंसर आ जाता है 8x। तो यहाँ पे देखिए, x है तो दो समान तरह का ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए इसका योग हो गया। और यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, इसीलिए हम लोगों ने इसको जोड़ लिया, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर यही 5 का स्क्वायर रहा और 3x रहा, तो अब इस केस में आप इस दोनों को जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप लोग योग नहीं कर सकते हो इसका। अब मान लीजिए जैसे हम लोग इसको ही लिखते हैं, 5 स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 × 5 लिखते हैं, तब जाके ये 5 का स्क्वायर लिखाता है, तो ये हो जाता है आपका 25। तो ये सब चीज़, बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा बहुपद का भाग देने के लिए। तो हम लोग बहुपद का भाग, चलिए आइए कि उदाहरण लेते हैं और उसको करके देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे और भी बहुत सारा उदाहरण लेके करेंगे तो हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं आपका, चलिए छोटा लेते हैं, एक x से हम लोग को भाग देना है आपका x² को। उसके बाद फिर हम और ले रहे हैं 3x ले लेते हैं, और चलिए 5 ले लेते हैं। अब इसको हमको करना है। तो देखिए, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे x² है। तो आप इसको कैसे x² बनाओगे कि संपूर्ण तरीके से ये घट जाए। तो हम लोग यहाँ पे रफ के लिए जगह ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका x² है, यहाँ पे x है, तो आपको x को x² बनाना है। तो x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x गुना x लिखते हैं तो हमारा x² होता है। तो आप लोग x को x² कैसे बनाओगे? x को x² बनाने के लिए आपको x से गुना करना पड़ता है, तो तभी जाके हमारा ये x² बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इस x को हम लोग x से गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ये लिखा जाएगा x। तो ये जो x है, ये इसके साथ गुना हो के x² हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग भागफल में आपका x लिख देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे x को x से गुना कर दिए तो ये हो गया आपका x², ठीक है। तो x² हो गया। ये x² कैसे आया? x से हम लोग गुना किए तो यहाँ पे x लिख दिए और इससे ये गुना होकर x² आ गया। तो इसको देखिए, हम लोग, ये दोनों धनात्मक है, ऋणात्मक यहाँ है, ये माइनस है, तो माइनस है, तो ये दोनों क्या हो गया? साफ दिख रहा है कि ये भी प्लस है और ये अब माइनस हो गया। तो इसको घटाना है तो ये घट जाएगा, पूरा ही कट जाएगा। तब आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है 3x। तो आप लोग 3x को यहाँ लिख दीजिए, एक एक करके हम लोग नीचे उतारेंगे इसको। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे 3x है, तो आप इसको 3x कैसे बनाओगे? आपको 3x इसको बनाने के लिए, x को अगर आप 3x बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? आप लोग 3 से इसको गुना कर दोगे x को, तो आपका 3x हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह दे के आप 3 लिख दीजिए और इसको 3x हो गया है आपका, ठीक है। अब देखिए, ये ऋणात्मक है, ये दोनों घट जाएगा, ठीक है। आपका शेष बच जाता है ये 5 यहाँ पे, ये ऋणात्मक है तो 5 बच गया। अब x से आप 5 को ला सकते हो क्या? नहीं आएगा। x से अगर 5 को आप भाग दोगे तो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यही शेष बच जाएगा आपका, और ये आपका भागफल हो गया। ऐसे करके हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये भागफल आपका हो गया, ये शेष बच गया, और ये तो हमारा भाज्य था ही। तो ऐसे ही हम लोग बहुपद के भाग को हल करते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण लेके आपको बताते हैं और सिखाते हैं कि कैसे इसका और भी प्रॉब्लम को हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, x + 5, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं 2x² + 12x +
10। ठीक है, आपके पास अब देखिए दो पद है, यहाँ पे दो संख्या है x + 5। ठीक है, x + 5 है तो हम लोग इसको, दो है यहाँ पे तो आपको भी यहाँ से ऐसे करके इसको भाग देना होगा। दो संख्याओं में आपको भी भाग लगाना होगा। पहले वाले उदाहरण में हम लोग के पास एक संख्या थी यहाँ पे, तो हम लोग एक के साथ गुना करके उसको यहाँ पे लाते थे। अब लेकिन दो है तो हम लोग दो से इसको, दो संख्याओं से हमको इसको भाग देना होगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको देते हैं। तो देखिए पहले आप प्रथम संख्या यहाँ देखिए, यहाँ x है और यहाँ पे आपका 2x है। तो x से आप लोग 2x² आपको लाना है। तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग रफ में पहले करके देख लो। यहाँ पे ये 2x² आपका लाना है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, इस x से आप लोग पहले इसको भाग दे दो। तो भाग दोगे तो 2x² है यहाँ पे। तो 2x² मतलब क्या होता है, आपका होता है 2 गुने x गुने x बटा x, x कट गया तो ये क्या हो गया आपका 2x हो गया। ठीक है, 2x हो गया तो हम लोग x को क्या कर रहे हैं, 2x से गुना कर रहे हैं, तब हमारा 2x² आ रहा है। समझ रहे हैं, तो हम लोग इसको 2x से गुना कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, x + 5 है, इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, 2x से करेंगे गुना। तो देखिए चलिए गुना करके आपको दिखाते हैं। x + 5 है, ये रफ के लिए है, x + 5 है, इसको हम लोग 2x से गुना करेंगे। तो देखिए x है, यहाँ 2x है, तो गुना कीजिए। तो 2x से x गुना होगा तो यहाँ पे आपका हो जाता है 2x² प्लस यहाँ पे फिर 5 है, तो 2x से 5 को गुना कर हो जाएगा आपका 10x। तो ये आपका निकल आया। तो ये इसको निकालने के लिए आपने कितने से गुना किया, पहले तो हम लोगों ने x से 2x² को भाग दिया तो हमारे पास 2x आया, उसके बाद फिर हम लोग 2x से इसको गुना कर दिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 2x और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 2x² प्लस 10x। तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 10x, इसको अब देखिए यहाँ घट जाएगा, यहाँ भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो 2x² दोनों बराबर है तो घट के ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए 12x है यहाँ पे -10 है, ये माइनस के कारण, ये प्लस ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12x से हम लोग 10x को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब चलिए और फिर इस 10 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपके पास है यहाँ पे x + 5 से भाग देना है 2x + 10 को। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, अगेन रफ कर लीजिए इसको फिर से। x + 5 है और यहाँ पे आपका है 2x + 10। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि कट जाएगा। तो देखिए ये 2x है, x + 10 है, 2x + 10 है। तो यहाँ से आप अगर 2x को यहाँ पे अगर आप यहाँ समझ लीजिए 2 को अगर कॉमन ले लेते हो तो अंदर में आपका बच जाता है x और यहाँ पे 5। ठीक है, तो 2 से फिर ये गुना होगा 2x हो गया, 2 से 5 गुना होगा तो 10 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधी नीचे में आपका है x + 5। तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग पूर्णतः ये कट जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2 से हम लोग इसको 2 को कॉमन ले लिए, बाहर में ले लिए, तो ये संपूर्णतः कट जा रहा है। तो अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, अगर इसको 2 से अगर हम लोग गुना कर देंगे 2 गुने x + 5 तो हमारा हो जाता है 2x + 10। तो ये आ जा रहा है हमारा कि क्या करने से ये आ रहा है, तो ये हमारा 2 से गुना करने से आ रहा है। तो यहाँ +2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2x + 10 आ जा रहा है आपका। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 10। ठीक है, यहाँ माइनस दे दीजिए, घटाव का चिन्ह, यहाँ भी घटाओ। ये देखिए संपूर्णतः कट जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा, 0 हो गया। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका भागफल निकल गया, यही है आपका आंसर। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको समझ में आया कि बहुपद कैसे निकाला जाता है, बहुपद का भाग, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। धन्यवाद।